अंजाम दिया गया है और न्यूज 18 के पास आरोपियों की तस्वीर सामने आई है। पहली तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। 25 करोड़ की लूट करने वाले आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उनकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। पुलिस की गोली लगने से दोनों घायल हुए हैं। भोजपुर के बबुरा क्षेत्र में अपराधियों से मुठभेड़ हुई, घायल आरोपियों का इलाज जारी है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। और सबसे पहले वो तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। ये रही मुठभेड़ के बाद की पहली तस्वीर। ये रहा वो अपराधी जिसने लूटपाट को अंजाम दिया था। 6 लोग तकरीबन 6 घंटे तक तांडव मचाते हैं, उसके बाद पुलिस की गोली का शिकार होते हैं और पुलिस की गोली का शिकार होने के बाद पैर में गोली लगी है लेकिन हाथ में मोबाइल है। पैर जख्मी है, हाथ में मोबाइल है। आजू बाजू पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल। यह सवाल इसलिए भी क्योंकि जो अपराधी अभी अभी पुलिस के साथ एनकाउंटर कर रहा था, पुलिस पर गोलियां चला रहा था, उसके पैर में पुलिस ने गोली मारी है और वो शख्स जब इलाज के लिए जा रहा है हाथ में मोबाइल है। हाथ में मोबाइल क्या कर रहा था? ये आरा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। ये कौन सा स्टाइल है? ये कौन सा स्टाइल है काम करने का? ये बड़ा सवाल है। और दूसरा शख्स भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसके पैर में गोली लगी हुई है, वो भी एनकाउंटर में उसको भी जख्मी हुआ है, उसका भी इलाज चल रहा है। अब वो तस्वीर दिखाएंगे आपको जिसने सनसनी फैला दी है। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर, कैसे लूटकांड को अंजाम दिया गया, कैसे लुटेरे अंदर दाखिल हुए, कैसे गन पॉइंट पर सबको लिया गया और कैसे 25 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दिया गया, पूरे शहर में तांडव कर दिया गया। वो तस्वीर भी रही ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शख्स टी-शर्ट पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, पैंट पहना हुआ है, पैर में स्लीपर, लेकिन हाथ में गन और गन पॉइंट पर शोरूम के कर्मचारी। ये रहे गन पॉइंट पर शोरूम के कर्मचारी। एक शख्स जाता है, किसी के साथ बदतमीजी करता है, महिलाएं डर जाती हैं, जो शोरूम की कर्मचारी है वो डर जाती है, पीछे हटने की कोशिश करती हैं। दूसरा शख्स आता है, यह रहा मास्क पहने हुए, कुछ लोगों का इधर लेकर आता है, यहां पर बिठाया जाता है, नजरबंद किया जाता है। दूसरा एक शख्स जो बदमाश है, हाथ में पिस्टल लेकर उनको चेयर पर बिठाता है और इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया जाता है। तकरीबन 6 घंटे तक यह पूरा तांडव चलता है और पुलिस तब जाकर एक्शन में आती है। 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया जाता है। चंदन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चंदन, 6 घंटे तांडव चलता रहता है, पूरा शहर इस पूरी खौफनाक वारदात के बाद दहशत में रहता है, तब जाकर 2 की गिरफ्तारी होती है, 4 अभी भी फरार है। देखिए, जिस तरह से ये घटना घटी है, अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देकर के इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है और उसके बाद लगातार वो तकरीबन 10 से 15 मिनट शोरूम में रुके और कई बैग में भर करके जो हीरे जेवरात सोने के गहने थे उसको लेकर के फरार हो गए। हालांकि लूट की घटना के तुरंत बाद पुलिस सक्रिय हुई और पूरे जिले की नाकेबंदी कर दी गई और इस घटना में जो अपराधी है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गहने की भी रिकवरी की बात सामने आ रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर भी पुलिस और जो लुटेरे हैं, घटना में शामिल जो लोग हैं, उसको गिरफ्तार करने के प्रयास में लगी हुई है, प्रयास कर रही है। लेकिन चंदन, जो सबसे अनोखी तस्वीर कह लूं मैं, हालांकि ये तंज के तौर पर कह रहा हूं, अनोखी इसलिए क्योंकि एक शख्स जो एनकाउंटर पुलिस के साथ करता है, एनकाउंटर में घायल होता है और जब वो, ये मैं तस्वीर भी दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को, और जब वो अस्पताल ले जाया जाता है, उसके जो शर्ट है, टी-शर्ट है, वो नहीं पहना हुआ है, ऊपरी बदन नंगा है लेकिन हाथ में मोबाइल है, ऊपरी बदन नंगा लेकिन हाथ में मोबाइल। यह तस्वीर किस तरह की कार्यशैली है आरा पुलिस की, उसको जताती है चंदन। बिल्कुल, देखिए, ये जो तस्वीर है उसमें पुलिस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि पुलिस जो अपराधी है उसके घर पर पहुंची हुई थी और उसके घर का लोकेशन पता करने के लिए उससे मोबाइल को हाथ में दिया गया था ताकि पुलिस कर्मियों को वो अपना लोकेशन बता सके। उसको लेकर के उसके हाथ में मोबाइल दिया गया था। इस संदर्भ में हमारी पुलिस अधीक्षक से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मी इस घटना के बाद जो अपराधी गिरफ्तार हुआ है उसके घर पर पहुंची थी और वहां पर लोकेशन जानने के लिए उसके हाथ में मोबाइल दिया गया था। जी ठीक है चंदन, सफाई तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये इस तरह की कार्यशैली पुलिस की होनी नहीं चाहिए। दूसरी तस्वीर भी मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ये देखिए, ये इस तस्वीर में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि दोनों लड़कों की उम्र 25 से 26 साल। गार्ड घुटनों पर बैठा हुआ है, दूसरा गार्ड गन पॉइंट पर है, कुछ लोग और घुटनों पर बिठाए रखे हुए हैं। 25 से 26 साल के लड़के
अपराध की दुनिया में तांडव मचाते हैं, आरा शहर को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। यह सिर्फ एक शोरूम की घटना नहीं है, यह कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीर है। एक और तस्वीर दिखाएंगे चंदन, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। यह रही तस्वीर, गार्ड के साथ बदसलूकी भी की जा रही है, गिरेबान पकड़ा जाता है। यहां पर कुछ महिलाओं को भी टारगेट किया जा रहा है। गन पॉइंट पर महिलाएं डरती हुई ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही हैं और इनमें, इन तस्वीरों में भी जो शख्स नजर आ रहे हैं वो 25 से 26 साल के नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें, दोनों तस्वीरों में जो अपराधी हैं, जो पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, उनकी उम्र 25 से 26 साल। इस उम्र में आमतौर पर लोग अपना करियर बनाने की सोचते हैं। इस उम्र में अपराध की दुनिया में तांडव मचाते हुए 6 लोग कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हैं। चंदन, चंदन आवाज मिल रही मेरी? चंदन मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जो तस्वीरें हैं इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में जो लाल घेरे में नजर आ रहे शख्स, उन शख्स की उम्र पर गौर करिए। एक एक परत को खोलेंगे, परत दर परत इस पूरे अपराध का सच आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल इस तस्वीर पर गौर करिए। यह तस्वीर और उससे भी एक्सक्लूसिव तस्वीर अभी अभी आई है जो मेरे पास हो रही है। इस तस्वीर में अफरा तफरी देखिए। यह देखिए, इस गेट से तकरीबन 10 से 15 लोगों को अंदर दाखिल कराया जाता। यह एंट्री पॉइंट रहा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि इसी एंट्री पॉइंट से लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। महिलाओं में अफरा तफरी का माहौल है। ये महिलाएं डरी हुई, सहमी हुई सी नजर आ रही हैं और लोग अंदर बढ़ते चले आ रहे हैं। 6 लोगों ने पूरे शोरूम को सबसे पहले कब्जे में लिया। पहला शख्स निकल कर आया, यहां बैठे हुए लोगों को गन पॉइंट पर लिया, फिर उधर जाता है, महिलाओं को गन पॉइंट पर लिया जाता है। ये देखिए, सबको अंदर खींचा जाता है, सबको अंदर कर दिया गया। गेट वहां पर बंद, एक शख्स वहां पर गार्ड को गन पॉइंट पर लिए हुए है। यह शख्स रहा 25 से 26 साल का जो युवा नजर आ रहा है, वो गन पॉइंट पर महिलाओं को लेता है। कुछ लोग और आते हैं इसमें, इस तस्वीर में देखिए, कुछ लोग और आते हैं, उनको भी वहां बैठने को कहा जाता है। कुछ लोग इनमें ग्राहक भी रहे होंगे जो ज्वेलरी शॉप में, चूंकि पर्व का होली का पर्व आने वाला है, पर्व का समय चल रहा है। 10 बजे की लगभग थोड़ा सा इसमें तनिष्क शोरूम टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत इसमें जो है और इनके द्वारा जो है की गई है। अभी आकलन किया जा रहा है टोटल कितने अमाउंट की जो है लूट हुआ है। सभी जगह पर पाबंदी कर दी गई है। SIT के गठन किया गया है। इसकी सजा के लिए जल्द से जल्द अपराधियों की जो है गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अब फुटेज में कुछ अपराधी की पहचान की जा रही है। यहाँ पर कब की ये घटना है? 10-15 कितने की संख्या में आए थे अपराधी? कितने की संख्या में आए थे? 6-7 क्या क्या लेके भागे यहाँ से? सारा गहना जो भी खाए वगैरह और सोना हमारे यहाँ मिलता है। किसी को यहाँ नुकसान भी हुआ है? मैंने हाँ तोड़ फोड़ किया है, सब ठीक रह गया है। सुनने में आ रहा है कि किसी के राइफल भी लेके भागे हुए हैं। राइफल भी लेके भागे? हाँ हाँ, आप ही का था? हाँ। तो 10:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया जाता है। 10:30 बजे से घटनाक्रम शुरू होता है और अब जाकर 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है। यानी कि तकरीबन 6-7 घंटे पूरे शहर को तांडव बनाने के बाद अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 ये सवाल पूछ रहा है, जिम्मेदारी के साथ ये सवाल पूछ रहा है कि क्या आरा में अपराधी बेखौफ हो गए? क्या खाकी का डर अब अपराधियों के अंदर नहीं रहा? क्योंकि जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है, जिस तरह की ये पूरी वारदात है, उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि खाकी का डर रहा या नहीं रहा। अपराधी खाकी का डर मानते हैं या नहीं मानते हैं? बार बार क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? और जो 4 लोग बचे हुए हैं, 6 बच्चे, क्योंकि 25 से 26 साल उनकी उम्र है, उनको बच्चा ही कहा जाएगा। 6 बच्चे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। 2 की गिरफ्तारी होती है, लेकिन 4 अभी भी फरार है। उनकी गिरफ्तारी कब होगी, यह भी बड़ा सवाल है। लूट का पैसा कहां है? लूट के जो गहने हैं वो कहां है? वो कब तक रिकवर किए जाएंगे? यह भी बड़ा सवाल उठ रहा है। और क्या अब जो आरा में अपराधी है वो बेखौफ हो गए? और एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है। ये रही वो तस्वीर, ये रहा वो अपराधी जिसके पैर में गोली लगी हुई है, उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये रही तस्वीर, ट्रीटमेंट की तस्वीर। यही वो शख्स है जो अपने 5 साथियों के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देता है। 25 करोड़ की लूट को अंजाम देता है, आरा शहर को छिन्न भिन्न कर देता है। वो रही, उसका इलाज चल रहा है, इलाज किया जा रहा है अब। और आरा में करोड़ों के गहनों की लूट के बाद गोपाली चौक का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
आइए इस लूटकांड के चश्मदीद को सुनवाते हैं, कैसे लुटेरे आए, कैसे लूट की वारदात को अंजाम दिया। क्या हुआ, मतलब वो ग्राहक के भेष में थे वो लोग? हाँ, पहले वो दिल्ली नंबर गाड़ी है, 4 चक्का आया, हम लोग उसको अंदर कर लिए। अच्छा, 4 चक्के से आए थे वो ना, उसको कैसे हम बता सकते हैं कि चोर है कि डकैत है? बेचारा ग्राहक बंद कराया। उसके बाद एक लेडीज एक जेंट्स आया, उसको भी ऊपर हम लोग किए। अभी हमारा स्टोव निकल गया, सब सजा रहा। तो हम लोग का नियम है कि जो कस्टमर आता है उसको ऊपर सेकंड फ्लोर पर विदा करके चाय पानी नाश्ता कराते हैं। तब तक दो को करके वो लोग भी आया, तो हम लोग समझा कि भैया देश है, ऊपर से कस्टमर को अंदर लेना है। अब हम लोग को क्या मालूम है, ऊपर गया 5-6 गो, फिर 2 गो आया ना लास्ट में। वो क्या किया कि हमारे गार्ड साहब भीतर से थे, हम बाहर से हथियार लेकर अपना खड़ा थे। वो अंदर जब ढुका एगो ना, तब तक पिस्टल लेकर इन पर टाना। तब तक हमको क्या किया, वहाँ खड़ा था तो यही और श्राप देना अंदर, वो भी घींच लिया। कितना देर तक रहा है लोग अंदर तकरीबन? मैंने सर 20-25 मिनट से ऊपर में पूरा गहना ले गया, सारा सब होत कर। बंदूक कै गो की संख्या था? 7-8 रुपए। अब बंदूक मिले गया आपको? हाँ, बंदूक छीन लिया। सब लोग को इधर में चौक करा। अब ये लोग तो कह रहा है कि मोटा मोटी 25 करोड़ का आप लूट हुआ है। अब मेरे कहने का मतलब है कि अपराधी 20 शहर से अगर निकल जाए तो शासन प्रशासन का तो इसमें जंगल राज कहाँ गया जंगल राज। मगर हमारे एसपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, देखिए अब एसपी साहब क्या एक्शन लेते हैं। और समस्तीपुर से बड़ी खबर मिल रही है, सदर अनुमंडल इलाके में आग का तांडव देखा जा रहा है। गंगापुर के टायर की फैक्ट्री में रिसेलिंग प्लांट में ये आग लगी है। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई है, फैक्ट्री की मशीन जलकर खाक हो गई है। धू कर टायर फैक्ट्री जली है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। टायर की रिलेसिंग की जाती थी यहां पर, उसमें यह आग लगी है। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई है। आग की लपटें इस समय आसमान को छू रही हैं। दूर से ही यह आग साफ तौर पर देखी जा रही है और आग को बुझाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। धुएं का गुब्बार आसमान में छाया हुआ है और पुलिस लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर भी नजर रखी हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन धुआं इतना ज्यादा है, यह घटना दूर से ही देखी जा रही है। और नवादा से बड़ी खबर मिल रही, गिफ्ट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई है। मौके पर अग्निशमन की 3 गाड़ियां पहुंची हैं। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। मुस्लिम रोड में यह पूरी भीषण आग लगी है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। धुएं का गुब्बार यहां पर भी देखा जा रहा है। नवादा से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गिफ्ट हाउस में भीषण आग लगी है। गोदाम था जिसमें भीषण आग लगी है। मौके पर हालांकि अग्निशमन की 3 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। मुस्लिम रोड में यह पूरी आग लगी है। पूरी जो बिल्डिंग है वो धुएं से भर चुकी है। धुएं का गुब्बार इन तस्वीरों में देखा जा रहा है। खबर बाढ़ से, जहां अथमल गोला इलाके में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 5 झोपड़ियों को खाक कर दिया। पासवान टोली को कामो पासवान, सकलदीप पासवान, मंटू पासवान का घर जल गया है। इन घरों में रखे लाखों के सामान जल गए। पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। और बड़ी खबर पटना से मिल रही, बेखौफ अपराधियों ने बिजली ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के स्काउट एंड गाइड ऑफिस की है। पेशे से बिजली ठेकेदार राजेश साहब केसरी मूल रूप से कदम कुआं इलाके का रहने वाला है, जो स्काउट एंड गाइड के ऑफिस में किसी काम से पहुंचा था। वहीं उसकी किसी से बहस हो गई, जिसके बाद अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। धंधा है उसे वही करते हैं। उनके अंदर में कई मिस्त्री जो काम करते हैं और कई टेंट पंडाल लगता है, उसमें वो बिजली का काम करने के लिए यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने स्कूटर से आया था और स्कूटर से आने के क्रम में ही जब उन्होंने सामान पूरा यहाँ पर रखा था, जब वापस जा रहे थे तो एक व्यक्ति से इनको बकझक हुई है और बकझक होने के क्रम में ही इनको गोली मारा गया है। गोली मारने से इनकी तत्काल उनको अस्पताल भेजा गया है, लेकिन अस्पताल में मृत्यु हो गई है। जो स्काउट एंड गाइड का जो ऑफिस है, वहाँ पर एक व्यक्ति को गोली लगी है
तुरंत कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी की टीम, एसडीपीओ और स्वयं हम लोग जो है घटनास्थल पर पहुंचे। उसमें जो जख्मी थे उनको पास के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। उनका नाम जो है राजेश साहू केसरी है, वो कदम कुआं के रहने वाले हैं और जो फंक्शन वगैरह होते हैं उसमें बिजली का जो सामान होता है उसके सप्लाई का काम करते हैं। उनके परिजन भी जो है घटनास्थल पर मौजूद हैं, उनको जो है उनसे भी पूछताछ की जा रही है किसी पर। और छपरा से बड़ी खबर मिल रही, ट्रॉली बैग में युवती का शव मिला है। गोल्डनगंज इलाके के पास यह शव बरामद किया गया। शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। छपरा से यह बड़ी खबर, डराने वाली खबर, सवाल खड़े करने वाली खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ट्रॉली बैग में युवती का शव मिला है। वो रही तस्वीर जो ट्रॉली बैग की है। गोल्डनगंज स्टेशन के पास यह शव मिला है और शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले में अब नजर बनाए हुए है। ये रही ट्रॉली जिसमें महिला का शव है। छपरा से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है और संतोष गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संतोष, ये जो ट्रॉली है, क्या जो महिला इसमें जिसका शव है उसकी पहचान अब तक हो पाई है या अभी तक पुलिस पहचान को जानने की कोशिश कर रही है? देखिए, अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। काफी देर तक मामला रेलवे और स्थानीय पुलिस के बीच में झूलता रहा। हालांकि सारण के एसपी कुमार आशीष के निर्देश पर जो पुलिस थी, अवतार नगर पुलिस ने इस कांड को दर्ज कर लिया है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक उस महिला की कोई पहचान नहीं हो सकी है कि महिला कौन थी, कहां से आई थी। लेकिन जैसे कि आशंका व्यक्त की जा रही है पुलिस के द्वारा कि किसी माध्यम से ट्रेन से या किसी अन्य साधन से इस शव को यहाँ ठिकाने लगाया गया है। निश्चित तौर पे पुलिस का ऐसा मानना है कि कहीं से ला करके रेल के जरिए ही इसको शव को यहाँ पे किसी अज्ञात ट्रेन से छोड़ दिया गया है। तो इन तमाम पहलुओं की अब जांच की जाएगी। अभी तक उसकी कोई पहचान नहीं हो सकी है। कुछ कपड़े मिले हैं उस बैग से। ठीक है संतोष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। गोपालगंज से बड़ी खबर मिल रही, हिंदू राष्ट्र पर छिड़ी बहस के बीच बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक और बयान देकर सियासत तेज कर दी है। हनुमत कथा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए वे मध्य प्रदेश से पदयात्रा शुरू कर चुके हैं और इसका अगला पड़ाव यूपी और उसके बाद बिहार होगा। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा कर हिंदुओं को एकजुट करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब मजहब के नाम पर 1947 में देश के टुकड़े हुए और अलग राष्ट्र बना, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या हर्ज है। गोपालगंज में धीरेन्द्र शास्त्री की आज हनुमत कथा का अंतिम दिन है और आज वे अपने धाम के लिए रवाना होंगे। लाखों जो करोड़ों हिंदू रहते हैं, ये उनकी बात है। और जब 1947 में भारत एक मजहब के नाम पर भारत के टुकड़े कर दिए गए, पाकिस्तान बना दिया गया, तो अब इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों ना घोषित किया जाए। हमने ये अपनी बात रखी है और जो पूर्ण तथ्यात्मक है। हम पदयात्रा फिर से करने वाले हैं, एक यूपी में करेंगे फिर बिहार में करेंगे। इसकी शुरुआत यूपी से ही होगी? नहीं, प्रारंभ तो अभी मध्य प्रदेश से हो चुकी है, दूसरी यात्रा यूपी में। और पटना से बड़ी खबर मिल रही, बीजेपी विधायक का बड़ा बयान सामने आया। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा बयान दिया है। होली को लेकर यह बड़ा बयान दिया गया। हरिभूषण ठाकुर बचौल जो कि बीजेपी की विधायक है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है होली को लेकर। चूंकि होली का त्योहार नजदीक आने वाला है, उसको लेकर यह बड़ा बयान दिया गया। रंग गुलाल ना बेचे मुसलमान, यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रंग गुलाल ना बेचे मुसलमान। होली के दिन रमजान का जुमा है और ऐसे में रंग गुलाल बेचने पर आपत्ति जताई है। रंग से आपत्ति है तो घर से ना निकले, यह भी बीजेपी विधायक ने कहा है। बड़ा बयान इस समय बड़ी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने यह बड़ा बयान दिया है। हरिभूषण ठाकुर बचौल बीजेपी के विधायक है। हरिभूषण जी, होली है और होली में मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो है अबीर गुलाल बेच रहे हैं, क्या इन लोगों को? देखिए, उन लोगों के धर्म में रंग लगाना गैर इस्लामिक है और रंग बेचना ये इस्लामिक कैसे हो गया। मैं निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि 52 जुम्मा आता है और इस बार भी होली जुम्मे के दिन ही है। मुस्लिम बंधुओं से निवेदन है कि 51 जुम्मा वो लोग करते ही हैं। भाईचारा के साथ होली मनाने दें हिंदुओं को, और अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले, अगर रंग भी लग जाए तो उसको बुरा नहीं माने। लेकिन जो बिक्री कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, ये तो देवी देवता पे भी अबीर गुलाल चढ़ता है। खरीदने वाले लोगों पर है जो क्या खरीदते हैं, और इस देश में स्वतंत्रता भी है। लेकिन रंग लगाने में
इस्लाम प्रभावित हो जाता है, लेकिन बेचने में प्रभावित नहीं होता है। यह उनकी दोहरी नीति है, यह स्पष्ट होती है। पाबंदी लगनी चाहिए। अगर रंग नहीं लगाते हैं तो स्वतः उनको रंग नहीं बेचना चाहिए, पिचकारी नहीं बेचना चाहिए। चलिए, तो ये हरिभूषण ठाकुर बचौल है। सीधे तौर पे इन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो अगर होली के दिन रंग लगता है तो उनको आपत्ति होती है, तो फिर उन्हें रंग गुलाल जो है वो नहीं बेचना चाहिए, पिचकारी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि ये रंग गुलाल अबीर जो है वो देवी देवताओं पे भी चढ़ती है और हिंदू धर्म जो है इससे आहत होता है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि होली को लेकर के भी अब देश में हिंदू और मुस्लिम जो है वो होने लगा है। और बीजेपी विधायक ने साफ तौर पर मांग किया है कि ऐसे अल्पसंख्यकों को, ऐसे मुस्लिमों को रंग गुलाल अबीर नहीं बेचना चाहिए जो रंग लगाने से या लगवाने से परहेज करते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और होली के दिन मुसलमान घरों से बाहर ना निकले, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को हिम्मत नहीं है कि वे बचौल को बुलाकर डांट सके। जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बचौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बचौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बचौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बचौल को बुला करके डांटने की? तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।